नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 पीआरटी का फाइनल आंसर की आ गया है। और पीआरटी फाइनल आंसर की से संबंधित हमने आपसे लाइव डिस्कशन भी किया था कुछ देर पहले। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे बात करेंगे कि पीआरटी में कौन कौन से प्रश्न आपके डिलीट हुए हैं, किन प्रश्नों के उत्तर चेंज किए गए हैं। और ऑल इन टोटल अगर हम बात करें तो जीएस में 4 प्रश्नों के जो है परिवर्तन हुए हैं, जिसमें से 1 प्रश्न डिलीट किया गया है और 3 प्रश्न के उत्तर चेंज किए गए हैं। और हिंदी में बात करें तो 2 प्रश्नों के उत्तर चेंज हुए हैं। और ओवरऑल अगर हम एक सार देखें तो सभी अभ्यर्थियों के कॉमनली सभी अभ्यर्थियों के अंक घटे हैं, 2 से 3 नंबर घटे हैं। कुछ एक अभ्यर्थी हैं जिनके 1 नंबर बढ़ गए हैं, 1 से 2 नंबर बढ़ भी गए हैं, ऐसा भी है। लेकिन ज़्यादातर अभ्यर्थियों के 2 से 3 नंबर कम हुए हैं। आइए हम जो बीपीएससी ने अपना ऑफिशियल आंसर की दिया है पीआरटी का, उनमें जिन प्रश्नों पर आपत्तियों को आयोग ने स्वीकार किया उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। और आप सभी लोग अपना जो स्कोर है उसको आप ज़रूर शेयर करें कि आपका जो ऑफिशियल आंसर की है पीआरटी का फाइनल का, उसके हिसाब से आपके कितने नंबर आ रहे हैं। और आपके नंबर के हिसाब से हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे कि आपके कैसे चांसेस हैं रिज़ल्ट के लिए। और यह आपके सामने जो है पीआरटी का फाइनल आंसर की है। और हम सेट एफ के हिसाब से आपको जो है प्रश्नों को दिखा देते हैं। बाकी हिंदी में आप देख सकते हैं, 1 प्रश्न ये वाला और 1 प्रश्न ये, 2 आंसर चेंज हुए हैं। और जिन भी अभ्यर्थियों के 10 नंबर आ रहे थे हिंदी में, हम इतना ही कहेंगे कि जिन भी अभ्यर्थियों के 10 नंबर हिंदी में आ रहे थे, आप सभी लोग एक बार आंसर की से ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। क्योंकि जिन अभ्यर्थियों के 10 आ रहे हैं उनमें से किसी का 9 भी हो गया होगा, किसी का 8 भी हो गया होगा, तो ये चीज़ें हैं। और किसी के अगर 8 रहे होंगे तो उनके 9 भी हो गए होंगे, 10 भी हो गए होंगे, दोनों संभावनाएं हैं। तो आप इस बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और सेट एफ के हिसाब से देखें तो यहाँ पे जो जहाँ जहाँ रिमार्क्स दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ रिमार्क्स दिए गए हैं उन्हीं प्रश्नों के उत्तर चेंज किए गए हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहला यहाँ पे है सेट एफ में अगर हम बात करें तो प्रश्न संख्या 15। और प्रश्न पढ़ के मैं आपको बता दे रहा हूँ। प्रश्न है, अंतिम वाक्य में जो मुद्रित है लेखक कहना क्या चाहता है। तो इस प्रश्न का आयोग ने उत्तर माना था मनुष्य का अर्जुन। तो ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे था कि मनुष्य का अर्जुन, मनुष्यता का अर्जुन था वहाँ पे, और मनुष्यता का अर्जुन लिखा हुआ था। और अर्जुन शब्द अपने आप में गलत है, यहाँ पे होना चाहिए था अर्जन। अभी आयोग की तरफ से गलत बना दिया गया था पेपर, लेकिन इसका नुकसान आप सभी को हुआ है। जाहिर सी बात है, जिनके नंबर बॉर्डर पे हैं उनको नुकसान हुआ होगा। तो मनुष्यता का अर्जन होना चाहिए था। और उस प्रश्न का आंसर आयोग ने पहले डी माना था कि मनुष्यता का अर्जुन हिमालय पर चढ़ने जैसा कठिन है। लेकिन चूंकि अर्जुन वर्ड गलत है तो इसलिए अर्जन सही होना चाहिए था। इसलिए इस प्रश्न का जो आयोग ने आंसर चेंज किया है वो किया ई। तो नन ऑफ दिस मान लिया है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। और एक शब्द था अर्जुन और अर्जन, यहाँ अर्जन होना चाहिए था। और चूँकि अर्जुन दिया गया था तो ये टेक्निकल गलती थी आयोग की तरफ से, लेकिन आयोग ने आंसर ही चेंज कर दिया। और इस प्रश्न का तो खैर इस प्रश्न में कई सारे अभ्यर्थियों को लॉस भी हुआ होगा जो बॉर्डर पे रहे होंगे। और ये दूसरा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29 है सेट एफ में, मैंने आम ले लिया है, इसका बहुवचन पूछा गया है। पहले इसका आयोग ने जो आंसर माना था वह माना था कि मैंने आम ले लिए हैं। अब आयोग ने इस प्रश्न का आंसर डी माना है और इसमें माना है हमने आम ले लिए हैं। तो हमने आम ले लिए, ये आयोग ने आंसर माना है। तो हमने आम ले लिए हैं, जिन भी अभ्यर्थियों ने लगाया होगा उनका सही हो गया होगा। और जिन्होंने यह विकल्प नहीं लगाया होगा तो जाहिर सी बात उनका घट गया होगा। तो आप सभी लोग जिनके 10 से 11 नंबर आ रहे थे या 8 से 9 नंबर के बीच में जितने भी अभ्यर्थी थे, एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा कि इस फाइनल आंसर की से आपके इन दोनों प्रश्नों के बाद आपकी क्या स्थिति है। बाकी आप उर्दू बंगाली जो भी अभ्यर्थी अपने हिसाब से चेक कर लेंगे, क्योंकि उर्दू बंगाली में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया, आप देख सकते हैं। अब आते हैं जनरल स्टडीज़ पे। जनरल स्टडीज़ में कई सारे प्रश्न हम ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुके हैं, बस हम उन्हीं प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे जिनका आयोग ने परिवर्तन किया है। अब यहाँ पे प्रश्न था कि एन एम का भाई है, के एम की बहन है, पी ओ का भाई है, ओ एन की बेटी है, पी का चाचा कौन है। पहले आयोग ने आंसर एम माना था, हमने भी आपको आंसर बताया था कि जो संभावित उत्तर है आपका एम है। आयोग ने इनिशियल आंसर की में एम माना था, काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने एम भी लगाया था। और यहाँ पे दिक्कत वाली बात यही थी कि जो आयोग ने इस प्रश्न को क्या किया, डिलीट कर दिया। तो जो 68 नंबर का प्रश्न है सेट एफ में, एन एम का भाई, जो जेंडर वाला प्रश्न था उसको डिलीट कर दिया गया है। तो सेक्स जो है इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया। तो जो एम का जो लिंग है, यानी पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, क्या है वो क्लियर नहीं है, जेंडर क्लियर नहीं है, हेंस द प्रॉपर रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइंड। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होना चाहिए था कि जो है रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइंड।
कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये होना चाहिए था। अगर ये विकल्प में दिया जाता कि निर्धारित नहीं किया जा सकता तो वही आंसर होता। और आप कई सारे अभ्यर्थी नन ऑफ दिस भी लगाए होंगे, जाहिर सी बात है नन ऑफ दिस भी लगाए होंगे। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड और नन ऑफ दिस दोनों सेम चीज़ नहीं है, अलग अलग है। इसीलिए आयोग ने इस प्रश्न को डिलीट कर दिया है। इस प्रश्न का अगर मान लीजिए यही प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल में पूछा जाता, एसएससी सीजीएल में 4 ऑप्शन के साथ में पूछा जाता, तो इस प्रश्न का वहाँ विकल्प होता, क्या विकल्प होता कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये आप बात अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इसीलिए इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइंड दिया नहीं गया विकल्प में, निर्धारित नहीं किया जा सकता विकल्प में नहीं दिया गया, और नन आंसर इसके इक्विवेलेंट नहीं होता है कभी भी। इसीलिए हमने आपको पॉसिबल आंसर एम बताया था, वही आयोग ने इनिशियली माना था, लेकिन इस प्रश्न को डिलीट कर दिया है। फाइनली आयोग ने इस प्रश्न को डिलीट कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रश्न है इसमें कि भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है, इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहले आयोग ने आंसर इसका डी माना था, लेकिन अब आयोग ने इसका आंसर माना है कुछ मूल अधिकार रखने का, कुछ मूल अधिकार रखने का। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल होता है, प्रस्तावना होती है, उसमें जो जस्टिस रहता है, तो जस्टिस के माध्यम से जो है कुछ अधिकार की बात की जाती है, उसके बारे में है। और जो प्रियम्बल है, ध्यान दीजिएगा, जो प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है, लेकिन यहाँ जो है यहाँ से कोई अधिकार आपको नहीं मिलते हैं। बातें करती हैं, मतलब एक हिसाब से दर्शन दिखाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन अधिकार जो आपको मिलते हैं वो संविधान से मिलते हैं, प्रियम्बल से नहीं मिलते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ है। और वहाँ से सिर्फ इसलिए आंसर यहाँ पे कुछ मूल अधिकार रखने की है। पहले आंसर डी माना गया था इस प्रश्न का, लेकिन इस प्रश्न का आंसर चेंज कर दिया गया है। तो इनमें से कई सारे अभ्यर्थियों के आंसर चेंज हुए होंगे, कई के घटे होंगे, कई के बढ़े होंगे। तो ये चीज़ है। अब प्रश्न संख्या 86, जिसके बारे में हमने आपसे पहले भी बात किया था कि आप जो है इसको लगा सकते हैं ऑब्जेक्शन में, आंसर जो है चेंज हो सकता है, और आयोग ने फाइनली आंसर चेंज कर दिया है। तो चूँकि यहाँ पे अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक पूछा था, मुख्य तो पूछा नहीं था यहाँ पे आंसर, पहले मुख्य के हिसाब से आपको SO2 बताया था, लेकिन यहाँ पे चूँकि क्लास 7th NCERT में अगर आप देखेंगे, क्लास 7th NCERT में जो है साफ साफ CO2, SO2, NO2 तीनों चीज़ें मेंशन है। कई सारे अभ्यर्थियों ने ऑब्जेक्शन लगाया, जाहिर सी बात है ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए आयोग ने इस प्रश्न का आंसर डी माना है, एक से अधिक माना है। कई सारे अभ्यर्थियों के इस प्रश्न में उत्तर मतलब नंबर कम हुए, कई सारे अभ्यर्थियों के बढ़े भी हैं। तो ये चीज़ है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 90 पे। 90 प्रश्न संख्या है कि किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि या तो आंसर ताइवान मानेगा, या तो तिब्बत मानेगा, या तो एक से अधिक का भी हमने आपको बताया था, लेकिन संभावनाएं हमने कम बताई थी। जो साफ साफ बात है, हमने बोला था कि एक से अधिक भी मान सकता है, और फाइनली जब इसको ऑब्जेक्शन किया गया तो आयोग ने इस प्रश्न का आंसर डी मान लिया है, एक से अधिक मान लिया है। और ताइवान को तो संविधान में बताया गया, और तिब्बत को मतलब प्राचीन, मतलब बहुत पहले से, प्राचीन काल से ही तिब्बत को जो है सेक्रेट टेरिटरी चाइना मानता आया है। चाइना का जो प्रीमियर है, प्रीमियर मतलब जैसे यहाँ प्रधानमंत्री होता है, तो जो चाइना का प्रीमियर है उसने तिब्बत को सेक्रेट टेरिटरी करके मतलब पुकारा भी है, कई बार स्टेटमेंट भी दिया है। तो इसलिए प्रश्न का आयोग ने आंसर 90 का डी मान लिया है। चाइना वाले प्रश्न में कि किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो है आंसर आयोग ने ताइवान मान लिया है, मतलब ताइवान और तिब्बत दोनों माना है। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर एक से अधिक मान लिया गया है। और यहाँ पे आप जितने भी प्रश्नों के यहाँ पे देख पा रहे हैं, जितने भी प्रश्नों के रिमार्क्स दिए गए हैं उन्हीं प्रश्नों के उत्तर चेंज हुए, बाकी के सेम हैं, बाकी प्रश्नों के उत्तर नहीं बदले गए हैं। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 150 तक में कोई भी प्रश्न में उत्तर चेंज नहीं हुए हैं। आप किसी भी सेट में देखिएगा तो सभी में भी वही चीज़ है। बाकी आप अपने जो नंबर है कमेंट जरूर कर सकते हैं। बाकी हम एक बार आपको फिर से काउंट करा दे रहे हैं कि कुल कितने प्रश्न जो है बदले गए हैं। पहला ये हो गया, इसका आंसर चेंज हुआ है, ये डिलीट कर दिया गया है। दूसरा प्रश्न है ये, इसका आंसर चेंज किया गया है, और इसका आंसर चेंज किया गया है। तो टोटल 4 प्रश्नों में बात करें तो एक प्रश्न डिलीट हुआ और 3 प्रश्नों के आंसर चेंज हुए हैं। किसी के प्लस हुए हैं इससे, किसी के माइनस हुए हैं। और जो एक नंबर जो डिलीट वाला प्रश्न है, जो डिलीट वाला प्रश्न है वो हट जाएगा। अब आपके अंक गणना होगी 119 में से होगी। अब 119 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं अब आप कमेंट करके बताइए। और जिनके भी 8, 9 नंबर, 10 नंबर आ रहे थे एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। आयोग ने आंसर चेंज किया है तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। और आप सभी लोग जो है EFGH सभी सेट में यहाँ पे दे दिया गया है। आप सभी अपने अपने हिसाब से जो है देख सकते हैं कि ये पहला ऑब्जेक्शन था, दूसरा था, तीसरा था, और ये फाइनली चौथा था।
तो आप लोग अपने नंबर ज़रूर कमेंट करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी क्या संभावनाएं हैं, क्या चांसेस हैं, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप TRE 4 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपके नंबर कम है, तो आप चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा। हम आगे जैसे भी आपका नोटिफिकेशन आएगा तो आपके लिए हम पूरा फ्री कोर्स लॉन्च कर देंगे। अभी तो कुछ ही क्लासेस आ पाएंगी, जाहिर सी बात है। और आगे आपके लिए हम एक फ्री कोर्स, जैसे हमने आपके लिए एकलव्य सीरीज चलाया था TRE 3 के लिए, वैसे ही हम आपके लिए लॉन्च कर देंगे, जिसके बारे में आगे आपको सूचना दे दी जाएगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट जरूर करें।